हेलो एस्पिरेंट्स। तर्क और कुतर्क, व्यक्तित्व का तार्किक होना और कुतार्किक होना, लॉजिकल होना और इलॉजिकल होना, यूपीएससी सीएससी में इसका बहुत महत्व है। चलिए, नॉर्मली हम लोग तर्क और कुतर्क की बातें करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन इसमें जो अंतर है वह कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं या ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं। यह लेक्चर केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, नॉर्मल सभी लोगों के लिए है। मतलब कि कोई भी इस वीडियो को देख सकता है और तर्क कुतर्क में जो अंतर है, जो मैं 5 मिनट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वह समझने का प्रयास कर सकता है। तो तर्क और कुतर्क क्या है? तर्क तो हर कोई समझ रहा है कि किसी भी बात को स्थापित करने के लिए कोई बात रखी जाए और वह बात, जब किसी भी बात को, मान लीजिए कोई बात ए है, उसको स्थापित करने के लिए कोई बात हम बी रखते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि बी तर्क माना जाएगा जब वो ए को स्थापित करने में कामयाब हो जाए, मजबूत आधार बने। कुतर्क क्या है कि वह बी की तरह दिखता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वह मजबूत आधार नहीं है। अगर कोई तुरंत उसका खंडन नहीं करता है, तर्क उस कुतर्क को कुतर्क बता करके तर्क को वहाँ पे स्थान नहीं देता है, तो समय एक ऐसा तर्क स्वयं में है कि उस कुतर्क को ध्वस्त कर देता है। क्योंकि कोई भी विचारधारा, कोई भी बात किसी भी बेसिक लॉजिक पे रखा जाएगा, इलॉजिकल चीज़ पे रखा जाएगा, तो आगे कहीं ना कहीं वो टूटेगा। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि हाल ही में कहीं पे फेसबुक, आप जानते ही हैं फेसबुक या नॉलेज, कि आप पहली नज़र में देखिए, कुतर्क जो है पहली नज़र में आपको तार्किक लगता है। यह लाइन देखिए कि शुभ नक्षत्र देखने के बाद भी, शुभ मुहूर्त देखने के बाद भी, शुभ समय देखने के बाद भी शादी विवाह यदि हो रहा हो और कोई ब्राह्मण शुभ समय बताया हो, इसके बाद भी उस शादी विवाह में आंधी तूफान आ जाए या वह शादी सफल ना हो, तलाक इत्यादि हो जाए, तो उस व्यक्तित्व को, उस बताने वाले पंडित को कि यह शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, कठोर से कठोर सजा दिया जाए। यह प्रथम दृष्टि से तो लगता है कि हाँ भाई, इन्होंने शुभ बताया, अशुभ बताया और इसके बाद भी ऐसा हुआ। देखिए, यह कुछ देर तक ही चलेगा, यह इलॉजिकल है। कैसे है? इस लाइन को इस तरीके से बोलना, मतलब किसी एक विशेष समुदाय तक जोड़ देना, दैट मीन्स कि यह इलॉजिकल है। आप पूरे समुदाय को लेकर चल सकते हैं और फिर ऑस्पिशियस, शुभ, इन बातों पे विचार कर सकते हैं। हर धर्म में, पृथ्वी के कोने कोने में ऑस्पिशियस, शुभ और बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो क्या सारे जो शब्द हैं शुभ और ऑस्पिशियस वो निरर्थक हैं? इसको देखने की ज़रूरत है और इस आधार पे कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है और कुछ बात रखने की ज़रूरत है। किसी एक धर्म को फोकस करके यह बात बोलेंगे तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। आपने पंडित को बोल दिया, बाकी रिलीजन्स के हिसाब से आपने यह बात नहीं बोला। आपने यह भी ना बोला कि शुभ अशुभ मानने की चीज़ ही ना है, ऑस्पिशियस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है धरती पे, पृथ्वी पे। अगर होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी होती है। कोई भी बता रहा है कि यह शुभ समय है, तो किसी भी समय करने की तुलना में उसमें नगण्य प्रॉब्लम्स आएंगे या कम से कम प्रॉब्लम आएंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम कम होंगे। यह मान्यता है, यह विचारधारा है। ज्योतिष विज्ञान है और उसके तहत कुछ लोग मानते हैं और कर रहे हैं। और मानना, देखिए, आप फिजिक्स भी मानते हो, मैथमेटिक्स में भी मान के चलते हो और कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो इसका अपना लंबा रिसर्च है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन यह बात ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे कि यही चीज़ वर्ल्ड वाइड आप बात करें तो फिर आप देखेंगे कि अगर आप ऑस्पिशियस और शुभ को पूरी तरह से नकार दे रहे हैं, तो पूरे मानव समाज से, पूरे पृथ्वी पे एक दर्शन हट जाएगा और उस दर्शन के हटते के साथ मन, आत्मा, परमात्मा, बहुत सारी चीज़ों का हटना अत्यावश्यक हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार शुभ आपको विजिबल नहीं दिखता है जिन लोगों को, उसी प्रकार से ना आत्मा दिखेगा, ना परमात्मा दिखेगा, ना ही कुछ और। तो इन सारे चीज़ों पे आप खंडन कीजिए कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। दर्शन में मेजॉरिटी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, जो लौकिक नहीं है वो सब झूठ हैं। आप इस तरह की बातें करिए। किसी एक जगह फोकस करेंगे तो वो इलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि वह झूठ है, उसमें झूठ सना हुआ है। आपके मन का कोई गुबार है जो सना हुआ है, कोई नेगेटिविटी है जो सना हुआ है, तो उसे इलॉजिकल, अतार्किक बोलते हैं। और आप अगर मन में आपके हैं ही, आप रिसर्चर मोड में हो और बात कर रहे हो, तो आप समग्र दृष्टिकोण से लेकर बात करो, तो वह कुछ हद तक तार्किक होगा, वह कुछ हद तक चलेगा। हो सकता है कि
नास्तिकता ही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सत्य हो तो वो आप उस लेंथ पे चलेंगे तो चलेगा। यह हो गया कुतर्क। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको तर्क और कुतर्क के माध्यम से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।